सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वो इस समय रिटायर हो रहे हैं, उनको कितना पेंशन के रूप में मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एक रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे 3 मामला आया है जो 2022 में रिटायर हुए हैं और एक जो है 2023 में। तो चलिए देख लेते हैं सबका मामला क्या है और किसको कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि सरकारी नौकरी 17 वर्ष, वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा, पेंशन शून्य। मतलब कि 17 वर्ष नौकरी कर लिया बंदा और 50,000 रुपये भी उसका सैलरी हो गया था, लेकिन पेंशन उसको फिलहाल मिल रहा है 0 रुपये। आखिर क्यों? क्योंकि एनपीएस का ये कारनामा है। और क्या है, शिक्षा विभाग में सालों से सेवा देने वालों को सता रहे बुढ़ापे की लाठी टूटने का डर। फिर मामला देख लेते हैं कहाँ का है। पहला मामला है रविंद्र कुमार राजपूत की नियुक्ति वर्ष मार्च 2007 में राम सहायक इंटर कॉलेज बउरा सागर में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी और वह मार्च 2022 में सेवानिवृत्त हुए। उस समय उनका वेतन लगभग 92,000 रुपये था। एनपीएस में उनको फंड के लगभग 9,000 रुपये नकद मिले और शेष 40% धनराशि से लगभग 4100 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। रविंद्र को 9 बेटियों की शादी करनी है, जबकि एक बेटा बीटेक पढ़ाई कर रहा है। पेंशन कम होने से उनका भरण पोषण चिरगांव की स्थिति में पैतृक खेती से हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी बेचारे का पेंशन है उससे उसका काम नहीं चल पा रहा, तो अब उसको खेती करना पड़ रहा है। तो ये मामला पहला था। अब दूसरे मामले पे चलते हैं। दूसरा मामला है कैलाश नारायण की नियुक्ति वर्ष 2007 में दमेली इंटर कॉलेज मऊरानीपुर में शिक्षक के रूप में हुई थी। 31 मार्च 2022 को रिटायर होते हुए उनका अंतिम वेतन लगभग 92,000 रुपये था। न्यू पेंशन स्कीम के तहत लगभग 4,000 प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। टरौली में निवास कर रहे कैलाश अपनी 6 बीघा तथा पड़ोसियों की 25 बीघा जमीन पर बटाई से खेती कर गुजर बसर टहरौली में निवास कर रहे कैलाश अपनी 6 बीघा तथा पड़ोसियों की 25 बीघा जमीन पर बटाई से खेती कर गुजर बसर कर रहे हैं। बेटा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। परिवार के अलावा 2 दिव्यांग भाई भी उन पर आश्रित हैं। तो ये यहाँ पे दूसरा मामला था। अब तीसरे मामले पे चलते हैं। यहाँ पे महानगर के एक शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में दिसंबर 2005 में नियुक्त हुए लिपिक 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें 2 माह बाद भी पेंशन मिलना शुरू नहीं हुई, जबकि एनपीएस में अंशदान वर्ष 2016 से कटना शुरू हो गया था। फिर यह नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक ये अभी नहीं पता कि कितनी धनराशि नकद मिलेगी और कितनी पेंशन प्रति माह मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या हाल हो चुका है बेचारों का। फिर आगे देखिए क्या है कि लिखा है झांसी से ये खबर है। देश में इस समय पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से आच्छादित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे एनपीएस से होने वाले फायदे और नुकसान सामने आने लगे हैं। नई और पुरानी पेंशन के आंदोलनों के बीच आज बेसिक शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, जिसको पेंशन के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिमराहा से प्रधानाध्यापक सरस्वती देवी का निधन हो गया था। उनके निधन के दिन 1 अप्रैल 2005 से ही प्रदेश में एनपीएस लागू हुआ। उनकी जगह पुत्र और राकेश कुमार सेन को 17 अगस्त 2006 को बबीना ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसोई में अनुचर पद पर नियुक्ति मिली। बाद में उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय डगरवाहा में स्थानांतरित कर दिया गया। आज वह 17 वर्ष की सरकारी सेवा के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। विभाग में उनकी पेंशन को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। विभाग की उदासीनता के कारण इनको एनपीएस से नहीं जोड़ा गया और पुरानी पेंशन सरकार ने 1 अप्रैल 2005 को ही खत्म कर दी थी। राकेश का कहना है कि 4 बार एनपीएस का फॉर्म भरकर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी में जमा किया। एक बार खंड शिक्षा अधिकारी से अग्रसरित कराकर फॉर्म को वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय में जमा किया। इसके बाद उनको न्यू पेंशन स्कीम का प्रान नंबर आवंटित नहीं किया गया। आज वह भी पेंशन से आच्छादित नहीं है। वह मास्टर कॉलोनी में माँ द्वारा बनवाए गए मकान में रह रहे हैं। उनकी 2 बेटियों की शादी हो गई है और बेटा प्राइवेट जॉब करता है। नाती पोती पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्हें वेतन के रूप में 50,600 रुपये मिल रहा था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगले माह से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में कैसे परिवार चलेगा और बुढ़ापा कैसे कटेगा, इसकी चिंता उन्हें सता रही है। राकेश की 3 मार्च 2023 को हार्ट की सर्जरी हुई थी। वह कोई मेहनत का काम भी नहीं कर सकते। वह पहले सैलून चलाते थे, लेकिन उम्र के चलते नज़रें कमज़ोर हो गई, इसलिए दोबारा सैलून खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। उनका कहना है कि बीमा और ग्रेजुएटी से लगभग 6 लाख रुपए मिलेंगे।
इससे कोई छोटी सी परचून की दुकान खोलकर जीवन यापन करेंगे। फिर आगे देखिए क्या है, इनका क्या कहना है। ये 4 लोग हैं। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील पांडे का कहना है कि नई पेंशन स्कीम में मिलने वाले पेंशन से परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जिस लोगों को पेंशन मिल रही है वो पेंशन के नाम पर मजाक है। ये सुनील पांडे का कहना है। अब फिर आगे चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एजी हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि एक देश एक विधान की तरह विधायक सांसद को भी कर्मचारी की तरह एक समान एक पेंशन मिलनी चाहिए। संगठन जल्द ही बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है। फिर आगे देखिए, डीएवी इंटर कॉलेज के शिक्षक योगेंद्र कुमार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विकास कर रही सरकार को कर्मचारियों के बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन लागू करने में देर नहीं करनी चाहिए। फिर आगे देखें चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडलीय मंत्री एवं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अचल सिंह का कहना है कि एनपीएस मात्र छलावा है। यह एक वटवृक्ष को बोनसाइज बनाकर गमले के पौधे के रूप में लगाने जैसा है। फिर अब पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है, सरकार को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कर्मचारियों के साथ और कितनी बड़ी दुख झेल रहे हैं। कोई बेचारा परचून की दुकान खोल के अपना जीवन यापन करने के लिए सोच रहा है, तो कोई खेती कर रहा है बटैया लेके। तो ये हाल हो गया बेचारों का। तो ये एनपीएस को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और ओपीएस लागू होना चाहिए, तभी जाके कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा कुछ मिलेगा। नहीं तो कर्मचारी आगे चल के क्या करेंगे और उनका जीवन कैसे कटेगा। तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कर्मचारियों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।